नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक और अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर है और जाहिर तौर पर देर रात एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके सामने हाजिर हैं। तो बड़ी खबर होगी, महत्वपूर्ण खबर होगी। बिहार का विधानसभा उपचुनाव जिसको सियासत का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो जाहिर है उसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो महत्वपूर्ण अपडेट ही होगा। और देर रात जुड़ने का मतलब ही यही है कि बड़ी खबर आप तक पहुंचानी है। तो खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अपने 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तरारी की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़ की सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव हो रहा है इमामगंज की सीट पर। इन 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लड़नी है। रामगढ़ और तरारी, इन 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी या गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। तीसरी सीट है बेलागंज, जहां से जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी, और चौथी सीट है जीतन राम मांझी की सीट इमामगंज, जहां से उन्होंने अपनी बहू को मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी ने तरारी विधानसभा सीट से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है। विशाल प्रशांत बीजेपी के कैंडिडेट होंगे तरारी विधानसभा से। और अभी सीपीआईएमएल के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा से कर्नल रिटायर्ड कर्नल को उम्मीदवार बनाया है, एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो तरारी के ही रहने वाले हैं। तो एसके सिंह का मुकाबला होगा बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत से। हालांकि लड़ाई में और मजबूती से सीपीआईएमएल भी है, जो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है 1-2 दिनों में। रामगढ़ सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अशोक कुमार सिंह को। अशोक कुमार सिंह के बारे में मेरी जानकारी सही है तो ये अशोक कुमार सिंह वही हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 2500 वोटों के अंतर से हार गए थे। तकरीबन 2500 वोटों के अंतर से ये आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह से हार गए थे। सुधाकर सिंह महज 2500 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने तरारी और रामगढ़, चूंकि विधानसभा उपचुनाव में यही दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आनी है, तो तरारी और रामगढ़ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।